welcome in class 5 English literature. This is the story and the extra chapati. The extra chapati, there is the reading and explanation class today. Let's read the story. There was a woman in a remote village who baked chapatis. In a remote village. What does the mean of remote? Remote means far off from any industrial cities, area, market area, far off from the industrial area. Okay, there's the remote village who baked chapatis for the members of her family. तो चपाती बेक करती थी for her family and an extra one for a passerby, and there's a routine for her that one extra chapati he made, and passerby she kept the extra chapati on the windowsill, and this extra chapati she kept on the windowsill, the corner of the window he kept there. Every day a hunchback came and took away the chapati. Every day there is the routine for the hunchback, a person with a hump on his back, a person जिसकी बैक पर hump था, ठीक है, तो वो आता था और वो चपाती जो विंडो सिल पे वो वुमेन रखती थी उसे वो ले जाता था. एंड ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड, और अपना ग्रेटिट्यूड इसके लिए एक्सप्रेस करता था. थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड मीन्स थैंकफुलनेस, काफ़ी थैंकफुल होता था कि उसने वो एक्स्ट्रा चपाती रखती है और वो उससे अपना पेट भरता है, तो इसलिए वो अपना ग्रेटिट्यूड देता था. इन some word used to mutter the following words as he went his away. Used to mutter the following word, and muttering means murmuring. Murmuring means धीरे धीरे कुछ कहना, बुदबुदाना, वो कहलाता है muttering. तो धीरे धीरे वो अब thankfulness जो थी, gratitude थी, वो कुछ words में, some words में वो इसको express करता था for the lady. Okay. Here what these words are: the evil you do remains with you, the good you do comes back to you. The evil you do remains with you, the good you do comes back to you. Means do good, अच्छा करिए, good will be done to you, तो आपके साथ भी अच्छा होगा. and or evil begets evil, और बुरे के साथ बुरा होता है. ठीक है, अगर अच्छा करोगे तो अच्छा होगा और बुरा करोगे तो बुरा होगा आपके साथ. तो ऐसा वो कह के वहाँ से चपाती लेकर चला जाता था. This went on for days, और इस तरह से कई दिन बीत गए. Now move to the next page. Here now the woman felt irritated on hearing these words daily. So if she kept the extra chapati on windowsill, then hunchback came and take it away after murmuring these words, then she irritated from these words. तो इस इन वर्ड्स से वो काफ़ी इरिटेट होने लगी कि डेली आता है और ये वर्ड्स क्यों बोल के जाता है. वो काफ़ी इरिटेट होने लगी ये सुनकर, वो नहीं सुनना चाहती थी तब, क्योंकि नॉट अ वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड शी सेड टू हरसेल्फ, और वो अपने आप से कही कि ये तो कोई ग्रेटिट्यूड, ये कोई थैंकफुलनेस टाइप वर्ड्स तो है नहीं. I must do something to get rid of his hunchback, because क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो वर्ड्स का मीनिंग क्या है, वो क्या hunchback उसे समझाना चाहता है. So क्या बोलती है वो, I must do something to get rid of this hunchback, तो कुछ उसे करना चाहिए. to get rid of, take action as to be free of, तो उसको दूर भगाने के लिए, उसको यहाँ से दूर करने के लिए कुछ उसे एक्शन लेना होगा. ओके, किसकी अगेंस्ट, हंचबैक के अगेंस्ट. ठीक है. एंड व्हाट डिड शी डू इन एन एक्सप्रेशन, तो वो क्या कर सकती है. एग्जेस्परेशन मीन्स एनोयंस, तो काफ़ी वो एक्सप्रेशन मतलब कि एनॉय हो गई, काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई, और उसके बाद वो एनॉयड होकर वो सोची थी क्या कर सकती है वो जिससे वो हंचबैक को गेट रिड ऑफ कर दे. ठीक है. शी एडेड पॉइजन टू द एक्स्ट्रा चपाती, तो काफ़ी अनॉइंग होकर, ठीक है, काफ़ी एंग्री होके फिर उसके बाद उसने क्या किया, उस एक्स्ट्रा चपाती में काफ़ी उसको गुस्सा आ रहा था, इरिटेट हो गई थी उन वर्ड्स से, और इतना गुस्सा आ गया कि उसने सोचा कि चलो इस एक्स्ट्रा चपाती में जो कि वो लेके जाएगा विंडो सिल से, मैं उसमें पॉइजन डाल देती हूँ. ओके. बट
But as she was about to keep the chapati on the window sill as usual, her hands trembled. Okay, तो but as he was about to keep the extra chapati, तो जैसे ही वो extra चपाती में जो विंडो सिल पे वो रखती थी, उसकी जब वो पॉइजन डाल के उसको विंडो सिल पे रखने के लिए गई, तो सडनली क्या हुआ, हर हैंड्स गेट ट्रेम्बल्ड. ट्रेम्बल मीन्स कांपने लगे, उसका शरीर कांपने लगा, पूरी बॉडी कांपने लगी. ये सोच कर कि वो ये क्या करने जा रही है, उसको फील हुआ कि अब ये मैं गलत कर रही हूँ किसी के साथ. What is this I am doing? Then after again she said to herself, what is this I am doing? ये क्या कर रही हूँ मैं? At once she threw the chapati into the fire. से ही उसके माइंड में ये बात आती है कि ये गलत है, वो तुरंत ही उस चपाती को फायर में डाल देती है. Prepared another one and kept it on the windowsill. Then another fresh and good चपाती है वो बनाती है, बेक करती है. Then after that chapati kept on the windowsill as routine. Okay, the hunchback came, picked up the chapati and muttered the words. Then again, as a daily routine, hunchback came there and take these extra chapati, picked up and muttered these words, that what the evil you do remains with you, the good you do comes back to you. बुरा करोगे तो बुरा होगा, अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा. Saying this, the hunchback went on his way. और ऐसा कहकर hunchback अपने ignorant of the turmoil within the woman's mind. Ignorant of the turmoil within the woman's mind. So ignorance means unaware. Then after जैसे ही वो hunchback these words that the evil you do remains with you, the good you do comes back to you, ये word बोल के किया, उसने words को ignore किया, unaware these word and of the turmoil within the woman's mind. Okay, so turmoil is a state of confusion, anxiety, and then again in her mind state of confusion developed. तो उसके mind में फिर से वो confusion आ गया कि why he shared these words again and again with the woman's mind. Every day the woman, while placing the chapati on the windowsill, offered a prayer for her son. Every day जब भी वो woman उस चपाती को विंडो सिल पे वो रखती थी, वो एक प्रेयर करती थी for her son. Okay, who had gone to a city to seek his fortune. तो जो कि सिटी से दूर गया था, ठीक है, आउट ऑफ द सिटी गया था फॉर द सीक ऑफ फ्यूचर, अपना भविष्य बनाने के लिए, अपना फॉर्च्यून, अपना भाग्य बनाने के लिए. ओके, शी हैड नो न्यूज़ ऑफ हिम फॉर मंथ्स. और उसकी कोई भी न्यूज़ काफ़ी टाइम से, कई मंथ से उसकी कोई न्यूज़ उसे नहीं मिली थी, जिससे वो काफ़ी टेंस भी रहती थी और उसकी केयर करती थी. सो उसके लिए प्रे करती थी व्हेन शी केप्ट द एक्स्ट्रा चपाती ऑन विंडो सिल. She prayed for his well-being and prayed for her well-being. हमेशा वो ठीक रहे, well, okay, तो उसकी well-being के लिए हमेशा प्रे करती थी गॉड से. One evening and on opening the door to a knock. So एक दिन evening का टाइम था. On opening the door to a knock, she was pleasantly surprised to find her son standing at the door. और वो काफ़ी सरप्राइज हुई जब वो डोर ओपन करती है, कोई नॉक कर रहा है. देन सरप्राइज टू सी व्हाट, दैट हर सन स्टैंडिंग ऑन द डोर, कि उसका बेटा, उसका सन डोर पर स्टैंड है. एट द सेम टाइम शी वॉज शॉक्ड टू सी हिम इन माइजरेबल कंडीशन, एंड एट द सेम टाइम she see that him in a miserable condition. Miserable condition as the very grief, काफ़ी वो ग्रीफ था, दुखी था, ठीक है, काफ़ी सैड था और काफ़ी उसकी कंडीशन बुरी थी, ठीक है. ही हैड बिकॉज ऑफ सम कंडीशन ही हैड ग्रोन थिन, लीन एंड हिज क्लोथ्स वर टैटर. तो काफ़ी दुबला पतला उसका शरीर हो गया था, उसके जो क्लॉथ्स थे वो सभी फटे हुए थे, ठीक है, और वो काफ़ी मतलब
बुरी कंडीशन में, बैड कंडीशन में दिखाई दे रहा था. ही वॉज लुकिंग हंग्री, starved and weak, and was looking as starved, weak and hungry. काफी वो भूखा दिखाई दे रहा था उसे. He cried on seeing his mother, और वो जैसे ही अपनी मदर को देख रहा है उसको और भी ज़्यादा रोना आ जाता है, क्राइंग करने लगता है. ठीक है. Mom, it's a miracle. And what he say? Mom, it's a miracle. I am here. I am famished. Mom, ये मिरेकल है, ये मैजिक है कि मैं यहाँ पे हूँ आपके सामने. I am famished. I am famished, very hungry. मैं काफ़ी भूखा रहा, काफ़ी भूखा हूँ. I collapsed on my way back home. मैं काफ़ी भूखा हूँ. And I collapsed, fell down unconscious. और जैसे ही वो घर आने के लिए मैं काफ़ी समय से परेशान था. ठीक है. I would have dead but for the timely help of a hunchback. मैं मरने ही वाला था, मेरी डेथ हो जाती अगर मुझे एक hunchback हेल्प मेरी नहीं करता. ओके. I begged of him for a morsel of food. मैंने उससे प्रे किया, उसे बेग्ड किया कि मुझे थोड़ा सा फूड दे दो, बिकॉज मैं भूखा हूँ. एंड ही वॉज काइंड इनफ, वो काफ़ी काइंड हार्टेड था. एंड इनफ टू गिव मी अ होल चपाती, सेइंग दिस इज व्हाट आई ईट एवरी डे, टुडे यू कैन ईट इट. while giving this chapati to the lady's son, what the hunchback say? Hunchback say, this is what I eat every day. ये वो चीज़ है जो मैं रोज खाता हूँ. Today you can eat, but आज तुम इसे खा सकते हो. Okay. Now the next para. The mother knew for sure that it was the same hunchback and turned back. और तुरंत उसके माइंड में स्टन होता है. And what? The mother knew for sure that it was the same hunchback. तो वो सेम hunchback हो सकता है जो कि विंडो सिल से वो एक्स्ट्रा चपाती जो वो डेली बनाती थी और प्रे करती थी अपने सन के लिए, वो लेकर जाता था विथ मर्मरिंग दीज वर्ड्स. एंड टर्न पेल. और ऐसा उसको जैसे ही इसने थिंक किया इस बारे में कि वो वही हंचबैक हो सकता है जिसको वो पॉइजन देने वाली थी. हिज बॉडी टर्न पेल, मतलब उसका शरीर पीला पड़ गया, येलो कॉम्प्लेक्शन ऑफ बॉडी, दैट्स कॉल्ड एज पेल. ओके. देन आफ्टर व्हाट? इट वाज शी क्लैप्स्ड हर सन इन हर आर्म्स. शी क्लैप्स्ड हिज सन. और ऐसा वो सोचकर कि अगर वो चपाती में अगर पॉइजन अगर उसने नहीं पॉइजन डाल दिया होता और उस फायर में उस पॉइजन वाली चपाती को नहीं फेंका होता तो क्या उसका बेटा आज उसके सामने मौजूद नहीं होता. सो शी क्लैप्स्ड हर सन इन हर आर्म्स. तो उसने क्लैप्स्ड कर लिया मतलब गले लगा लिया, हग कर लिया अपने बेटे को इन हर आर्म्स. एंड रिमेम्बर्ड द पॉइजन चपाती. और उस पॉइजन चपाती को याद करते हुए रोते हुए उसने अपने बेटे को गले लगाया. ओके. हैड शी नॉट थ्रोन दैट चपाती एंड रिप्लेस इट. अगर वो उस पॉइजन वाली चपाती को थ्रो नहीं की होती फायर में और उसकी जगह पे न्यू फ्रेश चपाती रिप्लेस नहीं की होती तो her son would not been alive. तो उसका बेटा आज जिंदा नहीं होता. It was at that moment that the significance of the words, so ये था कि significance of that words dawned on her, the evil you do. अब जाके उसको ये बात जो मरमर करके जाता था वो hunchback for her, उसको ये बात समझ में आई कि वो क्या एक्सप्रेस करना चाहता था मुझे और मैं ये समझ नहीं पा रही थी, इरिटेट हो रही थी उन वर्ड से. दैट द एविल यू डू रिमेन्स विथ यू, द गुड यू डू कम्स बैक टू यू. मीन्स डू गुड, गुड विल बी डन टू यू, और एविल बिगेट्स एविल. सो डू गुड, गुड विल बी डन टू यू. दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, दैट डू गुड, आप भी अच्छा करिए, गुड विल बी डन टू यू, देन गुड होगा आपके साथ. एंड इफ और एविल बिगेट्स यू, अगर बैड वर्क करोगे तो आपके साथ भी बैड होगा. ओके. दिस इज द रीडिंग एक्सप्लेनेशन क्लास. इन नेक्स्ट I explain some exercises to you. Okay.